मृच्छकटिकम। आज मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। शूद्रक की एक ही रचना मिलती है, मृच्छकटिकम, और काल्पनिक है। प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत आती है। प्रकरण रूपक जो होता है वो कवि के द्वारा कल्पित ही होता है। 10 अंक होते हैं उसमें, तो मृच्छकटिकम उसका अच्छा उदाहरण है। 10 अंक हैं इसमें, और प्रकरण में 2 नायिकाएं होती हैं। एक कुलीन नायिका होती है, एक गणिका नायिका होती है। तो इसमें भी 2 नायिकाएं हैं, एक चारुदत्त की पत्नी है और एक उनकी प्रेमिका है। 2 नायिकाएं हैं, और इसमें धीर प्रशांत नायक होता है, कोई ब्राह्मण होता है, तो इसलिए इसका नायक ब्राह्मण ही है। चारुदत्त जो दरिद्र ब्राह्मण है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है कि दरिद्र हैं चारुदत्त, वो फिर भी वसंत सेना से प्रेम करते हैं। और वसंत सेना एक वैश्या है, गणिका है जो अमीर है, लेकिन फिर भी वो चारुदत्त से प्रेम करती है। हालांकि चारुदत्त का विवाह हो चुका है, उसकी एक पत्नी है, उनका एक पुत्र भी है, रोहसेन। फिर भी वो आपस में प्रेम करते हैं और अंत में इन दोनों का विवाह भी हो जाता है। तो यही सब विट शकार आदि भी इसमें भरे पड़े हैं नाटक में। तो ये है 10 अंकों का नाटक है, ठीक है। कवि परिचय है इसका। मृच्छकटिकम नाटक के रचयिता महाकवि शूद्रक हैं। इनके बारे में ज़्यादा परिचय तो प्राप्त नहीं होता है। इनका समय 300 ईस्वी से 700 ईस्वी माना जाता है। शूद्रक कवि द्विज थे। यहाँ द्विज का अर्थ क्षत्रिय किया गया है। वह सुंदर और सुडौल था, हाथी जैसी मतवाली चाल वाला तथा अत्यधिक शक्तिशाली भी था। ऋग्वेद आदि का विद्वान भी था। उसने शिव की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया था। वह समर व्यसनी और तपस्वी था, साथ ही बड़े बड़े हाथियों से बाहु युद्ध करने में भी प्रवीण था। उसने 100 वर्ष और 10 दिन की आयु व्यतीत करके पुत्र को राज्य सौंप करके अग्नि में प्रवेश कर लिया था। दंडी के कथनानुसार शूद्रक की राजधानी उज्जैनी ही प्रकट होती है। शूद्रक को विविध विषयों का ज्ञान था, जिसमें वेद, गणित, कला, हस्ती, शिक्षा इत्यादि का ज्ञान प्राप्त था, और उन्हें साहित्यिक ज्ञान भी उच्च कोटि का था। इनकी केवल एक ही कृति प्राप्त होती है, मृच्छकटिकम। यह काव्य प्रकरण रूपक का एक भेद है। मृच्छकटिकम का कथानक लोक आश्रित है अथवा कवि कल्पित है। इसका प्रधान रस श्रृंगार रस है। इसमें नायक चारुदत्त हैं, व नायिका धूता अर्थात जो कुल स्त्री है, जो इनकी पत्नी है, और एक है वसंत सेना जो गणिका, जो इनसे प्रेम करती है। तो 2 इनकी नायिकाएं हैं। अब हम मृच्छकटिकम की विषय वस्तु। मृच्छकटिकम नामक प्रकरण चारुदत्त और वसंत सेना की कवि कल्पित प्रेम कथा के आधार पर लिखा गया है। चारुदत्त उज्जैनी का एक सम्मानित ब्राह्मण है जो अत्यंत दरिद्र है। वसंत सेना उज्जैनी की एक गणिका है जो रूपवती और गुणवती है, किंतु धन की अभिलाषा नहीं रखती है। वह चारुदत्त से प्रेम करती है। ये मृच्छकटिकम की विषय वस्तु है। तो इनके 10 अंक है। 10 अंकों के अपने अपने नाम हैं जो पूछे जाते हैं। 7वें अंक का क्या नाम है, 6ठे अंक का, तो आपको 10 के 10 अंकों के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो पहले अंक का नाम है अलंकार न्यास। अलंकार न्यास मतलब वसंत सेना इसमें अपने आभूषण, इनके पीछे चोर पड़े हुए हैं, तो वसंत सेना अपने सारे अलंकारों को उतार करके और चारुदत्त के घर में रख जाती है, इसलिए इनका नाम अलंकार न्यास है। तो चारुदत्त के मित्र जूर्ण वृद्ध का दिया हुआ शोल ले करके विदूषक आता है। विदूषक का नाम यहाँ मैत्रेय है। चारुदत्त दरिद्रता के दोषों का स्मरण करने लगता है। विट शकार द्वारा पीछा की जाती हुई वसंत सेना का चारुदत्त के घर में प्रवेश होना, भावी लाभ की आशा से अपने आभूषण चारुदत्त के घर में ही छोड़ देना और चारुदत्त द्वारा वसंत सेना का घर पहुँचाए जाना इत्यादि प्रथम अंक का विषय है। द्वितीय अंक में है द्यूतकर संवाहको नाम द्वितीय अंक है। ये द्यूतकर जुआ खेलने वाला है जो पकड़ा जाता है, संवाहक है, लेकिन बाद में इसको वसंत सेना छुड़वा लेती है पुलिस वालों से, इनको छुड़वा करके। और ये जो संवाहक होता है पहले जुआ खेलता है, लेकिन बाद में ये बौद्ध भिक्षु बन जाता है। उसी समय जिस समय इसको अपने आभूषण देके वसंत सेना छुड़वाती है, फिर ये प्रतिज्ञा करता है कि आगे से जुआ नहीं खेलेगा, फिर ये बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और यही है इसमें वर्णन, इसलिए इनका अंक का नाम है द्यूतकर संवाहक। तो वसंत सेना का चेटी मदनिका के साथ चारुदत्त संबंधी वार्तालाप करना, जुआरी व द्यूतकर का मुखिया द्वारा पकड़ा जाना, वसंत सेना का आभूषण दे करके संवाहक को छुड़वा लेना,
संवाहक का बौद्ध भिक्षु बन जाना, वसंत सेना के उन्मत्त हाथी द्वारा संवाहक को पकड़ा जाना, कर्णपूरक द्वारा छुड़वाना और कर्णपूरक को पुरस्कार भेंट चारुदत्त द्वारा मतलब पुरस्कार देना, क्योंकि ये संवाहक हाथी की चपेट में आ जाता है जिससे कर्णपूरक इसे बचाता है, जबकि संवाहक था वो इन्हीं का मित्र था चारुदत्त का। वसंत सेना इनको छुड़वा लेती है और ये संवाहक फिर बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। तो कर्णपूरक को फिर चारुदत्त इनाम देते हैं। आगे संधिच्छेदो नाम तृतीय अंक है। इसमें चारुदत्त का घर आकर के सोना मतलब आकर के सो जाते हैं। मदनिका को दास्ता मुक्त कराने हेतु सर्विलक का चारुदत्त के घर में आभूषण की चोरी करने। देखो पहले अंक में वसंत सेना अपने आभूषण रख के आ गई थी, जब उसके पीछे शकार और विट चेट आदि पड़े हुए थे तो उन्होंने अपने आभूषण चारुदत्त के घर में रख दिए थे। लेकिन ये वसंत सेना के अंतर्गत एक दासी काम करती थी मदनिका, और इससे प्रेम करते थे शर्विलक। तो ये शर्विलक दास्ता से मुक्त कराने के लिए मतलब उसे अपने प्रेमिका को दास्ता से मुक्त करवाने के लिए चोरी करते थे। ये बहुत ज़्यादा चतुर चोर थे, एक प्रकार से किसी को पता नहीं चलता था कि इन्होंने चोरी कर ली, और ये कर भी लेते थे। तो अभी चारुदत्त के घर में सोना रखा ही हुआ था, सारे आभूषण रखे थे वसंत सेना के, तो सर्विलक जा करके रात को सर्विलक उन आभूषणों की चोरी कर लेते हैं। तो ये तृतीय अंक की घटना है। आगे है मदनिका सर्विलक नाम चतुर्थ अंक। सर्विलक का आभूषण लेकर के मदनिका के पास जाना, चारुदत्त के घर से चुराए गहने समझ करके दुखी होना, क्योंकि मदनिका देख लेती है या पहचान लेती है उन गहनों को कि ये तो मेरे ही रानी अर्थात वसंत सेना के गहने हैं। फिर वो दुखी होती है। निपुणतापूर्वक वसंत सेना को वो गहने लौटा देती है। वसंत सेना द्वारा मदनिका का सेवा मुक्त कर देना। पतिव्रता स्त्री धूता द्वारा रत्नावली चारुदत्त को दे देना, क्योंकि चारुदत्त देखता है कि वसंत सेना के गहने तो रात को चोरी हो गए, तो उनके पास वो खुद दरिद्र हैं, कुछ बचता नहीं है। तो फिर इनकी जो स्त्री है अर्थात इनकी जो पत्नी है धूता, वो अपनी रत्नावली देती है चारुदत्त को। तो चारुदत्त फिर वसंत सेना के लिए वो रत्नावली भेज देते हैं, अर्थात चारुदत्त विदूषक के हाथ रत्नावली वसंत सेना के पास भेज देना। ये मदनिका और सर्विलक नाम चतुर्थ अंक। आगे है दुर्दिन नामक पंचम अंक। वसंत सेना का विट और चेटी के साथ चारुदत्त के प्रति अभिसरण करना। दुर्दिन होना अर्थात घना अंधकार, मेघ की गर्जना, वर्षा झाड़ी इत्यादि, वर्षा की झड़ी इत्यादि उस दिन होना। चारुदत्त वसंत सेना की प्रतीक्षा करना, भीगी हुई वसंत सेना का आगमन, ये पंचम अंक है। षष्ठम अंक में है यान परिवर्तन नामक षष्ठम अंक। चारुदत्त का पुष्पकरंडक नामक उद्यान में आना। ये दोनों मिलने का मतलब प्लान बनाते हैं कि चारुदत्त और वसंत सेना मिलते हैं, तो चारुदत्त वसंत सेना के लिए गाड़ी भेजते हैं, और तो चारुदत्त जिस गाड़ी में वसंत सेना को लेने के लिए भेजते हैं वो गाड़ी मतलब चेंज हो जाती है। वसंत सेना दूसरी गाड़ी में अर्थात शकार की गाड़ी में बैठ जाती है और उसकी गाड़ी में आर्यक आ जाते हैं, तो गाड़ी का परिवर्तन हो जाता है। इसी वजह से इस अंक का नाम है यान परिवर्तन। तो चारुदत्त का पुष्पकरंडक नामक उद्यान में आना। चारुदत्त पुत्र रोहसेन की गाड़ी के लिए वसंत सेना का आभूषण देना। इसी अंक की इस कथा के कारण इस नाटक का नामकरण हुआ, क्योंकि ये इनका पुत्र रोहसेन है, ये मिट्टी की गाड़ी से खेल रहा होता मृच्छकटिकम, इसी वजह से इसका नाम पड़ा। लेकिन बस ये रोता है कि बाकी सारे बच्चे स्वर्ण की गाड़ी से खेलते हैं, मैं मिट्टी की गाड़ी से, वो काठ होता है कुछ उसकी गाड़ी से खेलता है। लेकिन वसंत सेना इसको अपने आभूषण दे देती है और इसकी गाड़ी बनवाती, तो इसी के नामकरण के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। वसंत सेना का चारुदत्त से मिलने के लिए उद्यान के लिए आना, गाड़ी का परिवर्तन हो जाना। वसंत सेना का शकार की गाड़ी में बैठ जाना। शकार भी वसंत सेना से प्रेम करता था और चारुदत्त द्वारा भेजी गई गाड़ी में आर्यक का बैठ जाना। यह आर्यक इसी नगरी का पहले राजा हुआ करता था, लेकिन अभी राजा पालक थे और पालक ने आर्यक को बंदी बना करके गुफाओं में डाला हुआ था, कहीं छुपाया हुआ था, तो आर्यक छिप करके बाहर निकल जाते हैं और चारुदत्त ने जो गाड़ी वसंत सेना के लिए भेजी थी उसी में ये बैठ जाते हैं। और उधर से वसंत सेना चारुदत्त से प्रेम करती थी, बल्कि जो ये शकार था वो वसंत सेना से प्रेम करता था, तो शकार अपनी गाड़ी में वसंत सेना को बैठा करके उद्यान में ले जाता है। आगे आर्यक का अपहरण नामक सप्तम अंक। ये कह रहे हैं आर्यक का उद्यान में प्रवेश, चारुदत्त द्वारा आर्यक को देखना और प्रेम पूर्वक उसे विदा कर देना, यही है। अष्टम में है वसंत सेना मर्दन। वसंत सेना का ये गला दबाता। शकार जब ये इसके प्रेम को मानने से मना कर देती है, ऐसा बोल देती कि मैं चारुदत्त से प्रेम करती हूँ, तो इनका गला दबा दे के इसकी मृत्यु कर देता है। तो यही है भिक्षु का उद्यान में आना। भिक्षु ये वही है द्वितीय अंक में संवाहक जो बौद्ध भिक्षु बने थे। शकार उसे पीटने को उद्यत होना।
वसंत सेना का उद्यान में आना, वसंत सेना को देख करके शकार का प्रणय संबंधी बात कहना, वसंत सेना को मना करने पर गला घोट देना, सूखी पत्तियों में दबा देना और भिक्षुक का आना, वसंत सेना का पुनर्जीवित करना। आगे व्यवहार नामक, व्यवहार में अर्थात ये न्यायालय बोलते हैं जिनको हम आजकल कोर्ट बोलते हैं, तो वहाँ पर ये मुकदमा चला जाता है। ये जो शकार होता है वो खुद ही वसंत सेना को मार के वहाँ दबा देता है और चारुदत्त के ऊपर नाम लगा देता है। तो यही होता है शकार का न्यायालय में जाना, चारुदत्त पर वसंत सेना की मृत्यु का आरोप लगाना और दुर्दैवात अभियोग का सिद्ध भी हो जाना, अर्थात उसी के खिलाफ सारे गवाह जो होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, चारुदत्त को मृत्युदंड सुना देना। 10वां अंक है उपसंहार नामक 10म अंक, चारुदत्त को शमशान लेकर के जाना। विदूषक जो मैत्रेय है, रोहसेन का पुत्र, रोहसेन ये इनके पुत्र हैं, दोनों का आना, फांसी दी जाने से पहले भिक्षु का वसंत सेना का आगमन, पालक को मार करके आर्यक का राजा बन जाना। पहले आर्यक ने पालक को पालक ने आर्यक को बंदी बना रखा था, तो आर्यक ने छुड़ते ही सबसे पहले पालक को मार दिया और अपने आप राजा बन गया। चारुदत्त की जगह शकार को फांसी दे देना, चारुदत्त द्वारा शकार को माफ किया जाना, राजा वसंत सेना को वधू के नाम से अलंकृत कर देना और चारुदत्त वसंत सेना का विवाह होना। ये 10 अंकों की कहानी है, 10 अंकों की। प्रणेता इनके शूद्रक हैं, समय इनका 300 ईस्वी से 700 ईस्वी का है, कृतित्व इनका एक ही है, मृच्छकटिकम। नायक इसमें चारुदत्त हैं जो धीर प्रशांत नायक हैं, और 2 नायिकाएं होती हैं प्रकरण में, एक कुलजा नायिका होती है, एक गणिका होती है। तो कुलजा यहाँ पर धूता है और गणिका नायिका वसंत सेना, तो 2 नायिकाएं हैं। रस श्रृंगार रस है, कथानक लोक कथाओं के आश्रित कवि कल्पित है। अंक इसमें 10 अंक हैं। पुत्र रोहसेन है, आया हुआ ये नेट में, रोहसेन इनके चारुदत्त के और धूता के पुत्र हैं। नाटक का प्रकार प्रकरण का भेद है, प्रकरण है। विदूषक इनके मैत्रेय हैं, ये भी आया हुआ एग्जाम में। शकार राजा पालक का शालक था, जो साला बोलते जिनको, जो आर्यक ने मार करके बाद में स्वयं आर्यक राजा बन गया था, तो पालक उस समय राजा हुआ करता था, तो राजा का जो शाला था वो है शकार। विट और चेट शकार के सेवक और सहचर हैं। कर्णपूरक वसंत सेना का सेवक है, और जिसने संवाहक को छुड़वाया था हाथी से, वही है ये कर्णपूरक। संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व सेवक हुआ करता था, लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया था, जिसने वसंत सेना को बचाया। वीरक और चंदनक ये है नगर रक्षक। जूर्ण वृद्ध है, चारुदत्त का मित्र है। पालक अवंती का राजा हुआ करता था, बाद में आर्यक बन गया था। रदनिका चारुदत्त की परिचारिका है। मदनिका वसंत सेना की दासी है। वृद्ध माता वसंत सेना की माता है। सरविलक एक साहसी ब्राह्मण था और चोरी करने में निपुण था, बल्कि मदनिका का प्रेमी था। आर्यक राजा पालक का बंदी था, पश्चात राजा बना। अब है प्रमुख सूक्तियाँ। प्रमुख सूक्तियाँ इनकी, पहला है सर्वशून्यम दरिद्रस्य। ये सूत्रधार कहता है कि दरिद्रता जिस भी मनुष्य के पास होती है उसके लिए सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य होता है, अर्थात निर्धन व्यक्ति के लिए, दरिद्र व्यक्ति के लिए सब कुछ शून्य है, कुछ नहीं है। आगे है धृतः शरीरेण मृतः स जीवति। ये चारुदत्त कहता है कि जो गरीब होता है, दरिद्र होता है, वो धृतः शरीरेण, शरीर को तो धारण किए हुए रहता है, लेकिन मृतः स जीवति, एक मृतक के समान हमेशा जीता रहता है। मतलब हम बोलते हैं ना कई बार कि शरीर तो धारण कर रखा लेकिन मरे हुए के समान, तो यही चारुदत्त बोलते हैं कि जो दरिद्र व्यक्ति होता है वो एक मृतक के समान हमेशा धृतः शरीरेण, शरीर को धारण किए हुए रहता है। आगे चारुदत्त कहता है ये भी, दारिद्र्य अनंतकम दुखम। आती है ये सूक्ति बहुत बार कि जो दरिद्रता है वो अनंतकम, अनंतकम उसका अर्थात कभी भी अंत होने वाला दुख है। सब दुखों का अंत हो जाता है, लेकिन दरिद्रता एक ऐसा दुख है जो अनंतकम, अर्थात कभी ना अंत होने वाला है। आगे है निर्धनता सर्वपद आस्पदम। ये कह रहे हैं कि सभी प्रकार की आस्पदम आपदाओं का निर्धनता, एक निर्धनता जो होती है वो स्थान है, निवास स्थान, अर्थात निर्धनता ही सभी प्रकार की आपत्तियों का या आस्पदम अर्थात आपदाओं का निवास स्थान है, ऐसा चारुदत्त का कहना है। ये विट कहते हैं कि लिम्पति व तमोअंगानि वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेव दृष्टि विफलताम गता। ये कह रहे हैं कि जो तमो अंगानि, तम अर्थात जो अंधकार है, वो अंगानि लिम्पति व जैसे अंगों को लीप सा रहा है। वर्षति व अंजनम नभः, वर्षति अर्थात बरस रहा है, अंजनम मतलब काजल बरस रहा है, नभः नभ से, मानो ऐसा लग रहा है कि जो अंधकार है वो अंगों को लीप सा रहा है, और मानो ऐसा लग रहा है कि नभ से काजल बरस रहा हो अंधकार के रूप में।
असत पुरुषस इव, असत अर्थात एक असभ्य पुरुष के समान। जिस प्रकार असभ्य पुरुष की संगति में आकर के लोग वैसा ही असभ्य ही आचरण करने लग जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार दृष्टि विफलताम गता, मेरी जो दृष्टि है वो भी विफलता को या निष्फलता को प्राप्त हो रही है, ऐसा विट का कहना है। अब विट भी यही बात कहता है, हृदय गृह्यते नारी, ये भी विट का ही कथन है कि नारी को हमेशा हृदय से ग्रहण किया जाता है, क्योंकि जो शालक यानी जो शकार था, राजा का जो साला था, वो वसंत सेना से प्रेम करता था और ये वसंत सेना के पीछे भाग रहे होते हैं पहले ही अंक में, तभी तो वसंत सेना चारुदत्त के घर अपने आभूषण रखती है। तो उस समय मतलब कि ये भाग रहा होता वसंत सेना को पकड़ने के लिए और कहता है कि मेरे से प्रेम कर, इस प्रकार से वो उसके ऊपर दबाव डालता है। तब विट ये बात कहता है कि नारी को वैसे नहीं बांधा जाता, नारी हमेशा मतलब कि हृदय से ही बांधी जाती है, हृदय से ही ग्रहण किया जा सकता है नारी को। आगे चारुदत्त कहते हैं कि बहुदोषा ही सर्वरी, अर्थात शर्वरी जो रात्रि होती है वो बहुदोषा, बहुत सारे दोषों वाली होती है, क्योंकि रात्रि में ही लोग मतलब चोरी करते हैं या एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो रात्रि एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सारे दोषों वाली होती है। दिन में ऐसे सारे काम नहीं किए जा सकते जितने रात्रि में बहुत दोष किए जाते हैं, तो इसलिए वास्तव में जो रात्रि होती है वो निश्चय से ही दोषों वाली ही होती है, ऐसा चारुदत्त का कथन है। आगे है शंकनिया ही लोके अस्मिन निष्प्रपाता दरिद्रता, ये भी चारुदत्त का कथन है। ये कह रहे हैं कि निष्प्रपाता दरिद्रता अर्थात पुरुष से विहीन जो दरिद्रता है वो संसार में शंकनीय ही मतलब शंका के योग्य होती है, कि मनुष्य सारे दिन पुरुषार्थ भी करता रहता है लेकिन फिर भी वह निर्धन है, तो ऐसी तो शंका के योग्य है ना, क्योंकि जो चारुदत्त हैं वो भी ऐसे नहीं है कि हमेशा आलस्य में बैठे रहें, ऐसे नहीं है। चारुदत्त दरिद्र हैं, बहुत ज़्यादा दरिद्र हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन कार्य करते रहते हैं और कार्य करने के पुरुष के होने के बाद भी पुरुष से कर रहे हैं, फिर भी दरिद्र हैं, तो ऐसी बात शंका के योग्य होती है। आगे शर्विलक कह रहा है स्त्रियों ही नाम खलु एता निसर्गात एव पंडिता, ये शर्विलक मदनिका से प्रेम करता है और मदनिका और शर्विलक के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये शर्विलक मदनिका को सुनाते सुनाते कह रहा हो कि स्त्रियों ही नाम खलु एता निसर्गात एव पंडिता, कि स्त्री जो होती है वो निश्चय से ही स्वभाव से, निसर्ग मतलब स्वभाव से ही पंडिता, पंडित देखी जाती है यानी चतुर देखी जाती हैं। तो स्त्रियां वस्तुतः स्वभाव से ही कुशल होती हैं, ऐसा कथन है शर्विलक का। ये ऐसी सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल में भी है, हाँ थोड़ी अलग से। आगे है न शक्या ही स्त्रियों रोद्धुम प्रस्थिता दयितम प्रति, ये वसंत सेना कह रही है कि न शक्या नहीं होते हैं, शक्या समर्थ नहीं होती स्त्रियों रोद्धुम स्त्रियों को रोकने में, प्रस्थिता गमन करती हुई, दयितम प्रति अपने प्रिय के प्रति गमन करती हुई। तो वसंत सेना कह रही है कि अगर स्त्री अपने प्रिय के प्रति प्रस्थिता गमन कर रही हो तो ऐसी स्त्री को रोकना न शक्या समर्थ नहीं होती, अर्थात ऐसी स्त्री को रोकने में कोई समर्थ नहीं हो सकता जो अपने प्रिय के लिए गमन कर रही हो। आगे है बलवता सह विरोध, बलवता सह को विरोध है। आर्य कहता कि बलशाली के साथ तो क्या ही विरोध करना, तो कभी बलशाली के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। आगे है भवंती नितराम स्फीता सुक्षेत्रे कंटकी द्रोमः, यह अधिकरणिक है। अंत में जब न्यायालय होता है तब बोलते हैं कि नितराम अर्थात हमेशा ही स्फीता, ऐसा देखा जाता है कि सुक्षेत्रे कि जो अच्छे क्षेत्र होते हैं, अच्छे खेत होते हैं, उर्वरक जो खेत होते हैं, उनमें भी कंटकी द्रुमा बहुत सारे कांटों वाले पेड़ मिलते हैं। वही कह रहे हैं अच्छे खेतों में निश्चय से ही कांटों वाले बड़े बड़े वृक्ष भी बढ़ जाते हैं। ये इनकी सूक्तियाँ थी और ये अंक के नाम तो हर अंक के पहले लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर वैसे याद न रहें तो श्लोक बना हुआ है, ये किसके माध्यम से कर सकते हैं। अलम द्यूतंच संधिश्चम मदनी दुर्दिनस तथा विपर्य अपहरणे मोटनो व्यवसंग्रहिति, ये आधे आधे नाम है। अलम से अलंकार न्यास हो जाएगा, दूत से दूत कर संवाहक हो जाएगा, संधि से संधि विच्छेद, और मदनी का शर्विलक हो जाएगा, दुर्दिन हो जाएगा, और यान विपर्य, इस प्रकार से सारे आधे आधे नाम अगर यहाँ हो जाएं तो यहाँ सही, यहाँ यहाँ न हो तो यहाँ पे तो लिखे ही हुए हैं इनके नाम सभी अंकों के, तो आपको यहाँ से अंक, ये सारे अंक के नाम या इनकी जो सूक्तियाँ हैं कई बार पूछ ली जाती हैं इनकी, और ये सारे इनके पात्र प्रयोजना जो भी है आपको ये सारे याद रखने हैं कि कौन कौन था, पूछ लेंगे मदनिका कौन थी, कर्णपूरक कौन था, या कई बार पूछा जाता है मैत्रेय मतलब मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है। एक बार पूछा गया था चारुदत्त का पुत्र का क्या नाम था चारुदत्त के, और इनकी पत्नी का नाम, ये जिस नायिका कौन है, इस प्रकार से सारा आपसे पूछा जा सकता है। मृच्छकटिकम के प्रणेता कौन है,
तो आई थिंक आपको समझ में आया हो।